नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा चुनाव में कुछ दिन बाकी है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी तैयारी में है। लेकिन खास बात यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी यात्रा को लेकर निकल चुके हैं। हरियाणा में वो यात्रा है रथ यात्रा और बीजेपी के गढ़ से उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती किसी भी तरीके से कोई कोर कसर छूटे, जिस तरीके से पिछले चुनाव में छूट गया था। तो इस यात्रा के जरिए आखिर क्या कुछ कमाल कर पाएगी कांग्रेस, ये तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त हम लोग बरवाला में मौजूद हैं और शाम का वक्त है। तमाम लोग हुक्के में बैठे हुए थे, हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। भाई, चुनाव को लेकर क्या माहौल है? राहुल गांधी के यात्रा का हरियाणा में कितना असर होगा? पीएम मोदी इस जिले में पहुंचे, उसका कितना असर होगा? तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो भैया बताइए, राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं रथ को लेकर इस बार, तो ये रथ कहां तक पहुंचेगी? ये रथ जी सत्ता का परिवर्तन करेगी। हरियाणा के अंदर जो रथ की इन्होंने शुरुआत करी है कन्फर्म सरकार पलटेगी और कांग्रेस की सरकार बढ़ने जा रही है और बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अच्छा, हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि बीजेपी भी 10 साल रही, उनकी भी अपनी एक शाख है हरियाणा में। उन्होंने सीएम का चेहरा बदला कि भाई कुछ बढ़िया हो सके, ओबीसी वोट बैंक बन सके। तो क्यों लगता है आपका? आपने बताया जी, जैसे ओबीसी वोट बैंक बन सके, एक समाज को खुश करने के लिए सीएम बनाया है। आपने बताया वैसे ही मैंने आपको बता दिया। और रही बात दूसरी जी कि जो मुद्दे की बात पर अगर कोई वोट मांगे बीजेपी, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि किस मुद्दे पे ये वोट मांग लगे। हाँ, ये मुद्दा नहीं है इनके पास। तो राहुल गांधी की रथ यात्रा कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल होगी जी, साफ सुथरे सच्चे इंसान है, क्यों नहीं होगी। अच्छा, हाँ, ये बताइए, पीएम मोदी भी तो इस जिले में पहुंचे, उन्होंने भी तो रैलियां की, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। झूठ का और सच का बहुत ज्यादा अंतर होता है जी। वो एक सच्चे इंसान है, हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय झूठे इंसान है। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा जी कल ही हमारे हिसार में झूठ बोल के जा रहे हैं। अच्छा। इस बात तो लग रहे हैं। क्या झूठ बोला? झूठ बोला जी, बनभोरी माता पे माथा टेकना आ करता है। उसने ये नहीं पता कि बनभोरी छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है। अच्छा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मोदी के गेलरनिया ने वो मंदिर देखा हो तो। एक बात, बंसीलाल परिवार वो परिवार था जी, बहुत पुराने टाइम की बात है। उन्होंने बताया मेरे को, दो सुनाता था, इतिहास बताता था, गुजरात आता था। कहीं चले जाओ जी, उसके साथ तो मोदी साहब ने पक्की चाय पी रखी है। कहीं सबके साथ कहीं चले जाओ आप। तो अच्छी बात है ना, वो रिलेशन जोड़ने की कोशिश करते हैं हर राज्य के साथ। झूठे तो ना जोड़ो जी, सच से जोड़ दो। जैसे उन्होंने बोला बनभोरी मंदिर, उनको ये भी नहीं पता बनभोरी माता का नाम है या गांव का नाम है। अच्छा। उन्होंने बोल तो दिया बनभोरी मंदिर। ये नहीं मालूम कि भाई गांव का नाम है, किस चीज का नाम है बनभोरी। अच्छा। हाँ, पास में खड़े थे, उन्होंने मुद्दा उठा दिया, भाई एक बार बोल दे बनभोरी मंदिर। अच्छा। हाँ, ये मालूम तो नहीं है भाई किस चीज का नाम है बनभोरी। अच्छा, लेकिन ये बताइए, इससे पहले भी पीएम मोदी जो यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा कि हरियाणा के हमने रोटी खाई है। तो रोटी के फर्ज मतलब लगता है अदा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? देखो जी, कहने का मतलब अगर 4 दिन अगर कुत्ते को रोटी खिला देना जी, तो नहीं, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा। कहने का मतलब अगर 4 दिन कुत्ते को रोटी खिला दें, तो 5वें दिन वो दरवाजे के बाहर बैठा मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वफादार हो जाएगा। उन्होंने एक तरीके से रिलेशन बनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ हरियाणा में मैंने रोटी खाई है, हरियाणा वालों को हरियाणा का हक दिलाया है। उन्होंने कहा जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, वो हमने किया है। ऐसे तो राहुल गांधी ने भी कच्चा मैदान लगाए हैं जी खेत में, मोदी जी से लगवा के दिखा दो। अच्छा। हाँ, तो दिन रात का फर्क है जी, सोच में ही फर्क है जी। लेकिन वो तो कहते हैं कि भैया वो तो राहुल बाबा और वो तो रईस खानदान से, हम गरीब परिवार से आते हैं। नहीं, ये तो सोच का फर्क है जी। देखो, बिल्कुल अच्छा। ये सोच का फर्क है। ये बोलते थे भाई मैं मोदी 5-7 साल का होगा जी। हाँ। उस टाइम पे ये बोलते थे मैं चाय बेचता था। हाँ। ठीक है, तो 5-7 साल का, आज ज्यादा नहीं तो ये 70 प्लस 65 के हो गए जी। हाँ। 65 के हो गए, तो कहने का मतलब ये 5 साल 60 साल पहले बंदा भाई सफारी सूट पहन सकता था क्या? उस टाइम पे सफारी सूट होते थे, और इनकी फोटो आ रही है सफारी सूट पहने हुए की। तो ये तो सरासर झूठ दिखाई दे रही है जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि खट्टर जी या सैनी जी में से किसी के चेहरे पे भरोसा है? क्योंकि बीजेपी ने अगर चेहरा बदला तो कुछ सोच समझ के बदला होगा। कर्म तो एक ही है जी, दोनों के नाम बदलने से क्या होगा? कर्म तो एक ही है, एक ही कर्म है। बिल्कुल एक ही कर्म है, नाम चेंज हो गया बस। पहले खट्टर साहब थे, अभी नायब सैनी जी आगे। और यहाँ जो बड़े चेहरे आ रहे हैं उनका भी कोई प्रभाव नहीं मान रहे? नहीं, हम तो बीजेपी की तरफ से बिल्कुल भी प्रभाव नहीं मान रहे जी। अच्छा, राहुल गांधी जो ये रथ यात्रा लेकर निकले हैं,
इसका कितना प्रभाव होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ठीक ठाक नहीं बन रहा है। नहीं, ये तो सब बेफालतू की फिजूल की बात है जी। बीजेपी कह रही है, बीजेपी अमित शाह कह रहे थे कि भैया दलित परिवार की बेटी है और उनको दबाया जाए। तो फिर ये तो जातिवाद फैला रहे हैं जी जानबूझ के। अच्छा। हाँ, शैलजा से पूछ के देख लो आप, अगर कोई बात ऐसी हो तो। शैलजा ये कह रही है कि मैं कांग्रेस के तिरंगा में मेरे माँ बाप गए, कांग्रेस के तिरंगे में मैं जाऊंगी। अच्छा, ये कह रही शैलजा तो। हाँ, लेकिन बीजेपी कह रही है, उन्होंने तो ऑफर दिया बीजेपी ने शैलजा को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बीजेपी ने, खट्टर साहब ने कहा कि हमारे पार्टी में आ जाए, स्वागत है। नहीं जाएगी वो। अच्छा, वो बोल रही है मैं कांग्रेस के तिरंगा में। हाँ बताइए। जो ये है, ये पढ़ी लिखी है, इनको सब पता है कौन सी पार्टी अपनी है, कौन सी पराई है। अच्छा। तो इसने जी पहले ही पता है इस बात का, क्योंकि इनके पूरा खानदान ही कांग्रेस का था जी। अच्छी वक्ता भी है और सीनियर नेता भी है जी कांग्रेस पार्टी की। तो इन जी उस पार्टी का इस पार्टी का फर्क का पता है जी। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस का जी जो ठीक है। चलिए, दलित का जी मतलब अच्छा कर सकती है ना जी, वो कांग्रेस सरकार है। तो ये बताइए कि हुड्डा और शैलजा दोनों ही यहाँ के चेहरे हैं हरियाणा के। राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी कि यात्रा निकालने की? देखो जी क्या है, हमारी ये जो यहाँ इनकी रैली हुई जी मोदी की, वो इतनी झूठ फाँक के चले गए जी यहाँ। अच्छा। वो लोगों पे सुने नहीं गई जी। अच्छा। तो उस हिसाब से ये देखा भाई, चलो हम ये मोदी की 4 रैली पाओगी तो जी राहुल गांधी की सिर्फ 2 ही रैली पाओगी। आप देख भी लेना, मतलब आप नोट कर लेना, इलेक्शन के बाद में इससे कम रैली पाएगी जी। और बीजेपी के गढ़ से शुरुआत कर रहे हैं यात्रा की राहुल गांधी। ये तो जी मतलब बीजेपी का जी बिल्कुल घर से ही सुपाड़ा साफ करते चलेंगे जी। अच्छा, हाँ जी, इसलिए निकाल रहे हाँ हैं। जी, राहुल गांधी को पता है जी कहाँ चोट लगानी है और कहाँ नहीं मारनी है जी। तो हर बार यात्रा ही ट्राई करते हैं राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी जो पैदल गए थे जी, बहुत अच्छी यात्रा रही। भारत जोड़ो, सभी ने अच्छा प्यार दिया और उसके प्रति अच्छी वो गई है जी। ठीक है, हरियाणा में किसकी कितनी सीटें लगती हैं इस बार? जी 70 पार है जी कांग्रेस। 70 पार है। हाँ जी। क्या लगता है भाई साहब, बताओ। कन्फर्म है जी। है कंफर्म है? हाँ जी। चलिए बाबा आप भी बता दो, थोड़ा इधर आ जाओ भाई साहब, थोड़ा बाबा से ही बात कर लें। बाबा बताओ क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो देख लीजिएगी। ये बोलो बीजेपी बड़े झूठ नहीं रही, बीजेपी झूठ बोलती है। क्या झूठ लगा? नूले 15 लाख तारे खत्म जाओगे, हमारा खत्म दे रुपये काट लिए इसने। अच्छा, नूले और करें तारा बीमा बीमा। तो अभी तक 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं जी, हमारा खत्म रुपये काट लिए। अच्छा, आपके खाते से निकाल लिए? किसान कार्ड में रुपये थे, हाँ। पूरा तारा बीमा कर दिया। अच्छा। फिर बोले कंपनी बाजेगी। अच्छा। फिर मैं फिर थोड़े दिन बाद से उन्हें इलेक्शन हो गए, बोले फिर उल्टी आएगी। अच्छा। और एक और ये मेरा खेत खराब हो रहा है, इस भाई का कौन हो रहा। नूला सारा गांव के खराब हो गए, नहीं जित पैसे मिले बीमा मिलेगा। अच्छा, हाँ, मेरे पूरे गांव का फसल खराब होगा तब एक को बीमा मिलेगा? जी सब ने बीमा मिला। सबको एक साथ तब मिलेगा? हाँ, मैं बनी दुकान बढ़ गई, हाँ। एक की बड़ी, उसने बीमा मिल गया, सारा हिसार बढ़ेगा जी, तुमको बीमा मिलेगा। ये इनकी तो ये बात है। तो अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी की यात्रा को कैसे देख रहे हैं आप? पीएम मोदी की रैली जो यहाँ पर हुई उसको कैसे देख रहे हैं? गांधी की यात्रा क्या है जी, दुनिया को शाना कर रहे हैं। अच्छा। भाई ये झूठ बोल रहे निरी, हाँ। दंगे मारे है, तब इसकी चपेट में ना आई हो। अच्छा, मतलब वो समझाते हुए जा के लिए यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। भाई कदेश की चपेट में फिर आए जी। अच्छा। हाँ, पर आएंगे 2 साल। अब हरियाणा वाले पिछली बार तो आए थे, आए थे, धोखा हो गया जी मेरे गला है। आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था? हाँ, भी उसका बीजेपी का बीजेपी का किया था? हाँ, वो हमारे गला धोखा कर गया। अच्छा, धोखा कर गया। हाँ, तो इस बार भी तो गाँव घूम रहे, कह रहे हैं गलती हो गई एक बार। अंधा ही कोनी मारे काम में तो। अच्छा, अंधा ही कोनी दिखा ही उधर पाछे गया। 3 नाराजगी हो गई अब? वो अपन नाराज हो गया हमारे तो सिकल दिखाने तो कराया को नहीं हो। अच्छा, शकल दिखाने। भाई साहब ये किसान रैली में कट जा रहे थे ये। जब किसान रैली हुई नहीं और तिरंगा टांगा नाम जो उठा ले दिया। कितने देश के बालक मर गए, उनका नाम जो उठा ले दिया। जब कट जा रहा था अपना मोदी। अच्छा। हाँ, उस टाइम पर बताया दो मामा भाई हमारा मोदी खड़ा था, मामे मान जाएंगे मोदी था। उस टाइम का तो कोई जवाब को नहीं। उस टाइम पर तो हमारे भाई एक गए, 2 गए। किसी के एक लाल था, उसका माँ का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी का छोरा गया है। भाई साहब नू बताया दो मामना, जब उस मोदी ने जब कि मैं कौन कराया, आज के कर देगा यो। ये भी सहा रहा था, झूठे वादे कर गया, बोला 50 साल तनख्वाह बनाई देंगे, वो कर देंगे, यो कर देंगे। यार इतनी सदाए नाटक करे, ये नाटक में टाइम पास को नहीं हुआ करता भाई। सच्ची बोल लगा नहीं मना से उसका टाइम पास हुआ कर है। मामना कोई दिक्कत को नहीं है ना। आप सबसे ज्यादा नाराज हैं?
नाराज तो मैं मेरी तो फैमिली आईडी ठीक नहीं भाई। फैमिली आईडी के चक्कर में पड़े हैं। हाँ पक्का हो रहा भाई मेरा तो काम यो। अच्छा। मेरा खुद नाम नहीं, मेरा मीटर नाम नहीं, मेरा साधन नाम नहीं। बता यार कागजा में जिधर रोल हो रही है और जिसके पास जो 20-20 किले हैं, 5-5 किले हैं, वहाँ राशन लेने लग रहे हैं। यार गरीब आदमी तो मार दिया थी, बेरोजगार बनाई थी मामे तो। बीए करे छोरे मेरे यार खेती करने लग रहे हैं। मोदी जी ने कहा साल में 2 करोड़ रोजगार दिया हमने। क्या का रोजगार दे दिया यार, हमारे तो क्वेश्चन में भी नाम को नहीं आंदा। हाँ ओड़ा भी पीछे कहूँ भाई। अच्छा, क्या काम करते हैं फिलहाल आप? भाई साहब मैं तो जमींदारा करूँ हूँ। अच्छा। वहीं भी आधा पराधा लेगा। चलिए बताइए, किसान को लेकर एमएसपी की बात फिलहाल सरकार कर रही है। भाई या ठीक कर रही है मैं हाँ। जे या कांग्रेस कर देगी नहीं तो भला हो जाएगा। नहीं, बीजेपी कर रही है। बीजेपी वाली तो कोई झूठी बोलो भाई। अच्छा। हाँ विश्वास नहीं उन पे? ना मत बोले। चलो आप बताओ भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार माहौल? माहौल भाई बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरी जुमलेबाज है बीजेपी। हाँ। हमारे बुजुर्ग कहते थे भाई जो आरएसएस वाले कच्छाधारी है उनसे बच के रहियो। अच्छा। हमने बुजुर्गों की नहीं मानी। 10 साल ये बरत के देखे ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, मेरे गांव में लड़कियों का स्कूल है। ऑन रिकॉर्ड 450 गुड़ियां उसके अंदर पढ़ती है। उन्होंने वो मर्ज करने का काम किया। ऑन रिकॉर्ड 183 स्कूल हरियाणा से उन्होंने मर्ज किए, जिसमें 400-450 बच्चे थे। ठीक है, हिसार जिले के 20 स्कूल मर्ज करे हैं। हमारा स्कूल शहीद के नाम पे स्कूल है, उन्होंने मर्ज कर दिया। यह क्या चाहती है, साले अनपढ़ रह जे। हाँ गली कड़े नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बुजुर्ग पढ़े लिखे होगा तो नौकरी मांगेगा। ठीक है, इनके जो जुमले हैं उनमें बकाओ में नहीं आओगा। अच्छा। तो पहले कभी आपने बीजेपी को सपोर्ट किया? नहीं, हमने 2014 में सपोर्ट किया। 14 में किया। लेकिन क्या आज सोच हमको किया था? हमने ये सोच किया था परिवर्तन ले आएगी, लेकिन परिवर्तन के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। अच्छा। तो फिर तो दूसरी बार बन गए, 19 में बन गए, फिर अब तो 24 में बन गए। 24 में नहीं बन रहे भाई साहब। बन तो गए, गठबंधन करके बन गए। लोकसभा ऊपर बन गए, ऊपर देख लो आप, 50-50 सीट आई है। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट थी, 5 आई है, 5 गई। तो वो तो बराबर बराबर हो गया, 5 बीजेपी को मिला, 5 कांग्रेस को। पिछली बार एक भी नहीं मिली कांग्रेस को। हाँ, वही। हमने विश्वास किया था भाई मोदी आएगा, कुछ न कुछ नया लेके आऊगा। लेकिन क्या है, ये तो हेलीकॉप्टर चढ़ता है, टाटा कर देता है, मैं चला भाई विदेश तामे संभाल लियो। कौन कौन पिटा भाई इंती सरपंच इंती पिटे, आपका जो मांगा नहीं सब गलत हमारे भाई। और जे हटके बीजेपी आएगी, ये तो चौका बदलने दी जिद मारे है, गरा बढ़ के पिटा की भाई साहब लिखवा ले मेरे भाई। अच्छा। गरा बढ़ के न। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? पिटा की भाई साहब कोई भी आदमी होगा आपका हक की लड़ाई लड़ेगा भाई साहब, हक मांगेगा। ठीक है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का अधिकार सब न है, हक मांगने का अधिकार सब नहीं। जो भी आवाज उठाओगा सीधे इनको लठ मारो। अच्छा, तो नाराजगी है पूरी तरीके से। नाराजगी भाई साहब। चलिए भैया, देखिए ये हरियाणा के वोटर है, हरियाणा की जनता है, और चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है ग्राउंड पर, यही लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हुक्का पर इस तरीके से 4-5 लोग हैं बैठे हुए, तो इनसे भी बातचीत कर रहे हैं और चुनाव को लेकर माहौल जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में 4-5 दिनों का वक्त बाकी है, इसके बाद 8 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।